नमस्कार, मलांस पिटारा में आपका फिर से स्वागत है। फिर हाजिर हुए गए हैं एक और मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तो देखिए, कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। हमारी दादी नानी के टाइम में हम सुनते थे, उनसे बड़ी लच्छेदार कहानियाँ सुनाती थी और हम हुकारे भरते रहते थे और पूछते रहते थे फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। बड़ा मज़ा आता था। और अगले दिन रात का फिर इंतज़ार करते थे कि हमारी दादी, हमारी नानी जो भी हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं या हमारी माएँ हैं, फिर हमें कहानियाँ सुनाएंगे। तो उसी से रिलेटेड आज मैं एक बड़ी मोटिवेशनल स्टोरी सुनाऊंगी कि सुख और आनंद हमारे भीतर है, उसको बाहर तलाशने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। हम बाहर खोजते रहते हैं, लेकिन जो खुशी हमारे अंदर है वो कहीं भी नहीं है। अपने कर्मों पे विश्वास करो और इस चीज़ को खोजो और महसूस करो। कई बार क्या होता है कि हम किसी को ब्लेम देते रहते हैं अपनी खुशियों के लिए, उसने मेरी मदद नहीं की तो ऐसा हुआ, या जो भी है अपने कर्मों को दोष देते हैं या दूसरों को, अपने सहयोगियों को ब्लेम करते हैं, जबकि सब कुछ हमारे हाथ में है, सुख भी और दुख भी। हम जो भी हमारे कर्मों का फल लौट कर वापस ज़रूर आता है। तो इसी से रिलेटेड ना ये एक छोटी सी कहानी है कि पहले कहते थे ना कि किसी को भी ऋषि मुनि ने श्राप दे दिया तो उसके साथ ऐसा हो रहा है, और ये श्राप तो भगवान ने भी झेले हैं। कोई भी भगवान जो है इनसे बचे नहीं है, देवता भी श्राप इन्होंने भी, हम कहानियों में ऐसा, ग्रंथों में ऐसा लिखा हुआ है। तो जब श्राप का फल हमें मिलता है, तो जब हम अच्छे कर्म करते हैं, कोई हमें दुआ देता है, कोई हमें आशीर्वाद देता है, तो उसका फल भी हमें ज़रूर मिलना चाहिए या मिलता है। तो ऐसे ही किसी नगरी में आदित्य नाम का एक राजा था और उनकी रानी थी शकुंतला। बहुत ही धर्म कर्म करते थे और प्रजा की सेवा करते थे, लेकिन बहुत समय से उनकी कोई संतान नहीं थी। तो एक दिन वो सुबह सुबह दोनों पति पत्नी जो है ब्रह्मा जी के मंदिर में पूजा अर्चना के लिए जा रहे थे। तो जैसे ही वो जा रहे थे, एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के साथ, वो अपनी फूलों की दुकान लगाते थे, सजा रखी थी मंदिर के पास, फूल चढ़ाने के लिए लोग खरीदते थे। तो उन्होंने क्या किया, पति पत्नी ने देखा कि आगे से महाराजा और पत्नी, उनकी पत्नी आ रहे हैं, उन्होंने पीठ फेर ली, ना दुआ सलाम की और कुछ नहीं किया। तो राजा को ये बहुत बुरा लगा कि मेरी प्रजा जो है वो मुझे देख के मुँह फेर लेती है। तो पूजा अर्चना के बाद महाराजा घर आ गए और उसने अपने संतरियों से कहा कि भी फलां फलां उस व्यक्ति को लेके आओ, दुकानदार को मेरे पास, मैं पूछना चाहूँगा कि ऐसी क्या बात थी जो उन्होंने मुझे देख के मुंह फेर लिया और मुझे नमस्कार भी नहीं की। तो उस व्यक्ति को दरबार में पेश किया गया। तो उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज आप बुरा ना माने, मैं बेहिचक बताऊँगा। लोग कहते हैं कि आप संतानहीन हैं और संतानहीन होने के नाते जो भी सुबह आपके दर्शन करता है उसका दिन अच्छा नहीं जाता, उसके साथ कुछ ना कुछ गलत तो होता है, कुछ ना कुछ बुरा होता है। इसलिए जो है प्रजा में ये बात फैली हुई है कि वो आपको देख के अपना मुंह फेर लेते हैं। तो राजा ने उस व्यक्ति को भेज दिया और ये बात जो है ना उनके दिल को छू गई कि मैं इस कलंक को, संतानहीनता का जो कलंक है, इसको मैं कैसे मिटाऊं। लोगों ने उसको एक कलंक बना लिया कि उसको अपशगुन मानने लगे। तो ब्रह्मा जी राजा आदित्य ने क्या किया कि ब्रह्मा जी के पास गए और उनकी घोर तपस्या की और कहा कि भाई मुझे संतान ज़रूर आप आशीर्वाद दें कि मुझे संतान हो। यज्ञ पूरा हुआ, बहुत बड़ा यज्ञ करवाया, उसके बाद वो अपने घर आ गए। उसके बाद भी काफ़ी समय तक उनकी कोई संतान नहीं हुई। एक दिन वो अपनी खिड़की में से क्या देख रहे हैं कि उनके गेट के पास एक साधु बैठे अपनी साधना में लीन थे। उसने अपने द्वारपालों से कहा कि उस साधु को अंदर लेके आओ। तो उस साधु से भी उसने अपनी बात रखी कि भाई मैं ऐसे ऐसे इस बात से परेशान हूँ, क्या आपके पास कोई फल है, इसका उपाय है। तो उस साधु ने कहा कि महाराज आपको ना आपके कर्मों का फल के अनुसार, आपने पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए हैं जिससे आपको श्राप मिला हुआ है कि 7 जन्मों तक आपकी संतान उत्पन्न नहीं होगी। सुनते रहना इसको, बड़ी मज़ेदार कहानी है। और कहानियाँ जो है ना वो मोटिवेशन के लिए होती है, हमारे अंदर ऊर्जा भरने के लिए होती है, अच्छे काम करने की प्रेरणा देती है। तो उसने कहा कि आपको श्राप आपके कर्मों की वजह से, कि आपने कुछ ऐसे कर्म किए थे जिनकी वजह से आपको श्राप मिला हुआ है कि आप 7 जन्म तक आपको संतान प्राप्ति नहीं हो सकती। तो उसने कहा कि भाई कुछ तो उपाय सोचिए इसका।
तो उन संत ने क्या कहा, एक चावल की पोटली दी महाराजा को कि आप ये चावल बनाकर खा लें और 3 महीने के अंदर अंदर आपको ये संतान प्राप्ति की खुशखबरी मिल जाएगी। तो राजा अपनी रानी के पास जाते हैं, उनको ये सब बातें बताते हैं। तो ऐसा ही हुआ। तो उसने कहा, जो संत था जिसने चावल की पोटली दी थी, कि आपको संतान प्राप्ति तो हो जाएगी, बहुत ही गुणवान, दयालु, धर्म कर्म पे चलने वाली आपको पुत्र प्राप्ति होगी, लेकिन उसकी आयु केवल 21 वर्ष होगी। तो राजा ने सोचा, चलो ये संतानहीनता का कलंक तो मेरे से हट जाएगा और तब तक देखी जाएगी कि ठीक है, आप मुझे वरदान दें पुत्र प्राप्ति का। ये बातें वो आके महारानी को बताता है। तो ऐसा ही हुआ, 3 महीने के बाद उनको खुशखबरी मिली कि उनको पुत्र प्राप्ति होने वाली है। तो जैसे तैसे करते करते जो है 21 साल बीतने वाले हो गए और राजा को बड़ी चिंता हुई कि अब तो, बीच में राजा भूल गए थे इस बात को कि साधु ने क्या बताया था कि 21 वर्ष तक जो है इसकी आयु है। उसकी खुशियों में, उसकी दिनचर्या, उसके लालन पालन में, उसके भविष्य के बारे में सोचते सोचते मस्त हो गए। लेकिन अचानक उन्हें याद आया कि अब राजकुमार जो है अब 21 वर्ष के होने वाले हैं और अब इसकी मृत्यु निश्चित है। रुद्र प्रताप उसका नाम रखा राजा ने, रुद्र प्रताप राजकुमार हुए। तो जैसे ही वो 21 वर्ष के 3-4 दिन बच गए उसके पूरे होने में, तो वो बड़ा चिंतित हो गया और ये बात उसने किसी के साथ भी शेयर नहीं की थी। इवन देन अपनी रानी को भी नहीं बताई थी कि ऐसे ऐसे साधु ने अपने संतान के बारे में मुझे बताया था। तो वो खाना पीना छोड़ दिया महाराजा ने, बिस्तर पर पड़ गए, शरीर कमज़ोर हो गया, बीमार हो गए, लेकिन वो चिंता उनको खाए जा रही थी। उधर यमराज को ध्यान आया कि भाई मैंने तो फलां जो है रुद्र प्रताप जो है राजकुमार, उसकी मृत्यु निश्चित है और उसको लेके आना है। तो उसने अपने यमदूत भेजे उसको लेने के लिए कि उसको आज शाम तक, जैसे ही 21 वर्ष पूरे हुए, कि आज शाम तक मुझे उसकी आत्मा चाहिए, उसको लेकर आओ। उधर से यमदूत चलते हैं तो एक सांप जो है यमदूत की भावनाओं से प्रेरित होकर जो है महल की तरफ चल देते हैं सांप। तो उसकी मृत्यु लिखी थी, यमदूत ने कहा था कि सांप के डसने से इसकी मृत्यु होगी, तो सांप को प्रेरित करो महल में जाने के लिए। तो यमदूत की भावना से सांप प्रेरित होकर महल में घुस गया और जाकर उसके कक्ष में, उसके बेड के ऊपर छुप गया कि जैसे राजकुमार आएगा तो मैं उसको डस लूँगा। और यमदूत गेट पर खड़े हो गए कि जैसे सांप राजकुमार को डसेगा, हम इसकी आत्मा को लेकर यमलोक चले जाएंगे। साथ साथ क्या हुआ कि एक पास के गांव में एक ब्राह्मण रहते थे, उसने अपनी बेटी की शादी एक ऐसे व्यक्ति के साथ की कि वो बहुत ही शराबी था, दुष्ट आदमी था, उसकी बेटी की मार पिटाई करता था। तो ऐसा क्या हुआ धीरे धीरे कि वो बेटी अपने बाप के घर में ही आके रहने लग गई। और उस बाप के घर में आने के बाद उस बेटी को संतान उत्पन्न हुई। तो घर में कुछ नहीं था, बहुत गरीब थे, खाने को भी कुछ नहीं था। तो प्रसव के बाद जो है उस लड़की को बहुत भयंकर भूख लगी। उसने अपने पिता से कहा, अभी मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेके आओ। तो पिता इतना गरीब था कि आस पड़ोस में लोगों ने जो है उसको भीख देना भी बंद कर दिया था। उसने कहा अपनी पुत्री से, भी पास में एक आदित्य नाम का राजा है, उसका नगरी है, मैं वहाँ जाता हूँ, शायद मुझे वहाँ से कुछ मिल जाए। तो जो दुर्ग प्रताप जो राजकुमार था जिसकी मृत्यु निश्चित लिखी थी, उसकी पत्नी इतना धर्म कर्म करती थी कि वो हर रोज़ किसी भी एक गरीब व्यक्ति को खाना खिलाए बिना खाना नहीं खाती थी। बहुत ही संस्कारी, पूजा आराधना करने वाली लड़की थी। तो कई 2-3 दिन से राजा बिस्तर पर पड़े हुए थे, तो उस राजकुमारी ने 2-3 दिन से किसी गरीब को भोजन नहीं खिलाया। और राजकुमार जो है अपने पिता के शयन कक्ष में अपने पिता की सेवा में व्यस्त थे। राजकुमारी ने जो है रुद्र प्रताप की पत्नी ने थाल सजाया हुआ था कि मेरा पति आएगा तो मैं उसको भोजन परोसूंगी। उसी समय वो गरीब व्यक्ति अपनी बेटी की भूख मिटाने के लिए वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि बीमारी कुछ दो खाने के लिए, ऐसे ऐसे मेरी बेटी कई दिन से भूखी है और उसका भी हाल में बच्चा पैदा हुआ है और मुझे बहुत ज़रूरत है। तो जो राजकुमारी है रुद्र प्रताप की पत्नी पहले तो सोचती है कि हाँ ठीक है, मैं इसको दे देती हूँ, अभी तो महाराजा रुद्र प्रताप जो हैं अपने पिता के कक्ष में है, जब तक वो आएंगे मैं उनको और बना कर दे दूँगी।
तो वो थाल वो राजकुमारी जो है उसको दे देती है। अवंतिका नाम है उसका, अवंतिका, रुद्र प्रताप की पत्नी अवंतिका। अवंतिका वो थाल उस गरीब ब्राह्मण को दे देती है और वो ब्राह्मण लेकर अपनी बेटी के पास जाता है। तो उसकी बेटी बड़ी हैरान होती है कि आज तेरे पिताजी इतना अच्छा खाना लेके आए हैं। तो उस लड़की ने पूछा कि आप ये भोजन कहाँ से लेकर आए हैं? तो उसके पिता ने कहा कि ऐसे ऐसे पास के नगरी में एक राजा हैं और उनके बेटे की धर्मपत्नी ने जो है ये मुझे इतना सारा दान में भोजन दिया है, अन्न का दान किया है। तो उस लड़के ने इतने आशीर्वाद दिए कि जिसने भी ये भोजन दिया है मेरे लिए, मुझे इतनी ज़रूरत थी आज भोजन की प्रसव के बाद, तो उसका सौभाग्य, उसका जो सुहाग है वो अमर रहे, उसकी परमात्मा रक्षा करे, अखंड सौभाग्यवती रहे वो। इतना ज़बरदस्त आशीर्वाद उस ब्राह्मण कन्या ने उसे दे दिया। तो उधर क्या होता है कि देखो, अच्छा कर्म करने से ना बहुत सारी दुआएं आती हैं लौट के हमारे पास, हमें नहीं पता लेकिन आती ज़रूर हैं बदले में। यही कहानी का सार है, आप समझना अभी आगे आगे। तो जैसे ही राजकुमार अपने पिता के कक्ष से अपने कक्ष में सोने के लिए आता है तो यमदूत जो हैं द्वार पर खड़े हैं और सांप इंतज़ार में है बिस्तर पर कि जैसे ही राजकुमार आए, नहीं आदित्य तो उनके पिता का नाम था, रुद्र प्रताप, जैसे ही राजकुमार रुद्र प्रताप आए और मैं उनको डस लूँगा। और यमदूत खुश थे कि हम उसकी आत्मा को लेकर चले जाएं। तो जैसे ही रुद्र प्रताप कमरे में प्रवेश करते हैं, सांप और रुद्र प्रताप के बीच में देवदूत आ जाते हैं कि हम इसको सांप से डसने नहीं देंगे। ब्रह्मा जी ने भेजे वो देवदूत, ब्रह्मा जी तो सर्वज्ञाता थे, लेकिन वही कहते हैं ना, विधि के विधान को तो देवता भी नहीं रोक सकते। तो यमदूत और देवदूतों में जो है वो घमासान हुआ विचारों का। वो कहने लगे कि विधि के विधान के अनुसार इसकी मृत्यु निश्चित है और हमने इसकी आत्मा को लेकर जाना है। देवदूतों ने फिर प्रश्न किया कि जब बुरे कर्म का श्राप हमें मिलता है, उसका फल हमें मिलता है, तो आशीर्वाद का या पुण्य का फल भी तो हमें मिलना चाहिए। कि इनकी पत्नी ने जो पुण्य किया है और उस ब्राह्मण पुत्री ने जो इनको अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया है, वो झूठा नहीं जा सकता, वो व्यर्थ नहीं जा सकता, इसलिए हम आपको इसकी आत्मा को नहीं ले जाने देंगे। तो यमदूत वापस चले गए यमलोक में। उन्होंने जाके यमराज को बताया कि ऐसे ऐसे बात है भी, हमें नहीं लाने दिया उन्होंने, उसकी पत्नी बहुत धर्म कर्म करती है और उसी कर्मों के फल से जो है देवदूत बीच में आ गए। यमराज फिर खुद जाता है कि ऐसे कैसे है कि इसकी मृत्यु तो निश्चित है और हमने तो लेके आना है उसको, क्योंकि यमदूत का तो, यमराज का तो काम ही ये है कि जिनकी आयु पूरी हो जाती है उनको यमलोक लेकर आना है। तो वहाँ जब वो जाते हैं तो खुद ब्रह्मा जी जो है वो यमराज के सामने प्रकट हो जाते हैं और उनके साथ विचारों की बहस होती है। और फिर वो कहते हैं यमराज को कि इनके जो पुण्य कर्म हैं उनकी वजह से, फिर वही बात कि पाप कर्म किए तो इनके पिता को जो है श्राप मिला कि ये 7 जन्मों तक संतान प्राप्ति नहीं कर सकते। जब इनकी पुत्र वधू ने इतना पुण्य किया है, ब्राह्मण पुत्री ने इतना बढ़िया आशीर्वाद दिया है कि अखंड सौभाग्यवती रहे, इसका सुहाग हमेशा अमर रहे, तो इसलिए इसके पति को आप नहीं ले जा सकते और आप इनको 120 वर्षों तक जीने का आशीर्वाद दें। तो ऐसे यमराज उसको 120 वर्षों का आशीर्वाद देकर खुशी खुशी लौट गए। राजा भी खुशी, राजकुमार भी खुश और उनकी धर्मपत्नी वो भी खुश। तो देखो, कहानियाँ होती हैं सिर्फ हमें मोटिवेट करने के लिए, सिर्फ समझाने के लिए कि हमें कैसा आचार विचार व्यवहार रखना चाहिए। और ये निश्चित है कि कर्मों का फल जरूर लौट कर आता है, चाहे वो अच्छे हैं या बुरे हैं। अच्छे कर्म करेंगे उनका फल भी आएगा। ये नहीं है कि हमने बुरे कर्म किए हैं फिर अच्छे कर्म कर दें तो हमें सिर्फ अच्छे का ही फल मिलेगा। नहीं, बुरे का भी मिलेगा और अच्छे का भी मिलेगा। जो किया है दोनों का मिलेगा, साइड बाय साइड चलेंगे बिल्कुल। श्री कृष्ण ने भी कहा ना गीता के उपदेश में कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर ए इंसान।
वो परमात्मा कहता है कि इंसान को स्वतंत्र छोड़ दिया है कर्म करने के लिए, कि तू करता रहे, बुद्धि दी है सोचने के लिए कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, लेकिन उसका फल उस परमात्मा के हाथ में है जो उस पूरी सृष्टि का नियमबद्ध अनुशासनबद्ध पालन करता है। तो अन्न का दान जो है ना वो महादान होता है। आप कभी भी देख लेना, आप किसी की मदद करेंगे, कोई अपाहिज है, कोई ज़रूरतमंद है, कोई भूखा है, अगर उसकी आप मदद कर देंगे ना, जब आप घर लौटेंगे ना तो आप एक बहुत ही सुखद अनुभूति महसूस करेंगे। ये है हमारे अंदर का सुख और आनंद। अगर हम किसी को सताएंगे, दुख देंगे, तड़फाएंगे, पीड़ा देंगे तो हमें हमारी आत्मा ज़रूर कचोटती है। तो इसलिए हमें आत्म विश्लेषण करना चाहिए और अपने सुखों को अपने अंदर ही खोजना चाहिए। उसके लिए हमें दूसरों को ब्लेम नहीं करना चाहिए। ये था हमारी कहानी का सार। अच्छी लगे तो भाई लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर भी कर लो और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दो और टारगेट मेरा अचीव करवाओ, जल्दी से करें। तो यही है विधि का विधान भी यही है कि पाप और पुण्य दोनों का फल मिलता है, और एक जन्म में पूरे ना हो तो हम ये दूसरे जन्म में भी अपने प्रारब्ध में लेके चलते हैं, बैलेंस करने के लिए। मिलते हैं।